इसके बाद कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। सबको आता है गायत्री मंत्र या कोई ऐसे हैं जिसको नहीं आता? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। सबको आता है? बाबूजी गर्दन क्यों हिला रहे हो? 13 दिन हो गए आपको भी। 2-4 बादाम खा लिया करो, 5 से ज़्यादा मत खाना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगला मंत्र बोले जरा, संकल्प लो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अगला बोलिए, करिए शुरू। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। के बाद ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये आपके मंत्रों का उच्चारण 10 नंबर, जिनको ये सारे मंत्र याद हैं उनके 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो जी, तो 10 नंबर लेने के लिए मंत्रों को पूरा याद करना। इसमें से कौन सा मंत्र पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, ये आप जानो। तो जी, ये तो जो टेस्ट लेने आएंगे, एग्जामिनर आएंगे आपके, वो अपने आप पूछेंगे। कोई ने भी नहीं पता कौन पूछेगा और कौन क्या वर्क करेगा, क्योंकि वो जिले वाले नहीं होते। वो तो बाहर से आएंगे आपके पास और आपका एग्ज़ाम लेकर के जाएंगे, है ना। क्योंकि इनको तो पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है ना। और जो नहीं आता अगर वही पूछ लिया ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने को पारंगत होना, हर विषय में पारंगत होना, ये शिक्षक की सबसे पहली पहचान है। और शिक्षक अगर ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो क्या करें? तो जी, उसका क्या जवाब दें फिर? बोला जी, हम आपको पता करके कल ठीक से बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन अपनी तरफ से जोड़ा जारी नहीं करना उसमें, फिर वो गलत हो जाता है। फिर बात क्या आती है, बोला पतंजलि वाले तो ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही, वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपने आप को घबराना नहीं बस कि इन्होंने ये पूछ लिया मेरे से जवाब आता नहीं, भाई पूछ के कल बता देंगे, ठीक है ना। इसका जवाब मैं आज ठीक से नहीं दे सकता, तो इस तरह से कहना। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लेना और छोड़ना। इसके अंदर
पेट के अंदर सांस जाना चाहिए कि नहीं है? अब बाबूजी की बात को पानी देना पड़ता है, बुजुर्ग हैं क्या करें। क्यों जी? पेट के अंदर सांस जाए नहीं, प्रयास रहे, जाएगा तो जरूर थोड़ा बहुत, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक ना पहुँचे। कभी हम पेट ही फुलाते रहे, सीना नहीं फूले। ढाई 3 सेकंड में सांस भरना और उतने ही समय में सांस को छोड़ना। लेकिन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका श्वास पूरा भरा जाए, आपके विशेष सांस आए, ठीक है ना जी। इसीलिए तो इन सांसों को गिना जाता है, वरना तो सांस तो हम सारे दिन लेते हैं, रात को भी लेते हैं, सोते हुए भी लेते हैं, ठीक है ना जी। सांस कभी बंद नहीं होते, और बंद होंगे तो ऐसा बंद होगा कि बस उसके बाद फिर आएगा ही नहीं, और वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो तो किसी और ने संभाल रखा है। और वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा, ठीक है ना। तो ऐसे सांसों को भरना और छोड़ना। 3 बार लंबे लंबे सांस लीजिए। पेट आपका देखिए एक, अब छोड़ें। आपका पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस होगा और सीना आपका बाहर की तरफ निकलेगा श्वास भरने के बाद, है ना जी। इन सांसों को लेना, ये विशेष सांस है, इनसे हमारे रोग मिट जाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे रोग मिटते हैं। अब जिन्हें दमा है, सांस आता ही नहीं है, उनको धीमे धीमे इन श्वासों को बढ़ाना, और बढ़ा करके कम से कम फिर 30 मिनट से लेकर के और 60 मिनट तक इन सांसों को ऐसे ही लेना, और फिर देखना आप अब 1 हफ्ते में या 15 दिन में आपको कितना असर महसूस होगा। लेकिन उनको जिनको रोगी है। दूसरा प्राणायाम कौन सा है? आप ही बोलते रहेंगे, आपको तो पता है सब चीज़, आप नहीं बोलेंगे, एक बार भी नहीं बोलेंगे। अब आगे आपका बोलना बंद, ठीक है ना। तो दूसरा प्राणायाम कैसा है? उससे क्या लाभ मिलता है? क्यों जी, क्या लाभ मिलेगा उससे? पाचन तंत्र ठीक होता है, और मोटापा कम होता है, ठीक है ना, और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। क्यों जी, अब इतना ही कर देंगे और हमें चाहिए भी क्या। अब उसको करने का सही तरीका, अब पेट को नीचे नीचे से हिलाना है या ऊपर ऊपर से हिलाना है? बताओ, हैं? पूरा पेट हिलाना, पूरा पेट अंदर जाना। जाना चाहिए ना। अब जिन्होंने नीचे नीचे से हिलाया उनका नीचे नीचे से कम हो जाएगा पेट, और जिन्होंने ऊपर ऊपर से हिलाया उनका ऊपर ऊपर से कम हो जाएगा पेट। अब पेट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये पूरा कम होना चाहिए, जब तो मोटापा कम होगा। तो जी, और जिनको मोटापा है, जिनको गैस एसिडिटी है, अपच है, लीवर में गड़बड़ है, अल्सर है, उनको कितना करना? तो जी हैं, रोगी हैं, रोग मिटाना है तो कम से कम 60 मिनट करना। कितना?
हाँ, बच्चे हैं तो 5 मिनट करना। बच्चे रोगी नहीं होते, बच्चों के लिए 5 मिनट, बाकी सब लोगों के लिए 15 मिनट, और रोगियों के लिए कम से कम 60 मिनट, और वो भी प्रातःकालीन और शामकालीन दोनों समय। दवाई कितनी बार लेते हो? नहीं, जब डॉक्टर देता है दवाई कभी लेनी पड़ती है तो कितनी बार? 3 बार। 3 बार प्राणायाम करके देखो आप, दिन में 3 बार प्राणायाम आप करके देखो, कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम तो कहते रहे 2 बार ही कर लिया करो रोगियों, जो रोगी हैं, क्योंकि आप तो शिक्षक बनने आए हैं, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बात इसलिए बताई जा रही है कि आप भी इन बातों को आगे रख सको और आपको पता होना चाहिए। सब पूछते होंगे कितनी देर करें जी? अब जिनके घुटनों में दर्द है वो इस कपाल भाती को करें तो कैसे करें बताओ? चेयर पे बैठकर। अब चेयर तो है नहीं, तब आप जैसे ही बैठे हैं, क्लास में जा रहे हैं, हम पार्क में चेयर कहाँ से आएंगी? क्यों जी? पार्क में दीवार कहाँ से आएगी? वो तो पटरी के भी पीछे होती है। हाँ, ऐसे बैठना। बैठो सब ऐसे ही, सब पैर फैला के बैठो, और ये घुटने जमीन पर टिका के बैठो। ये घुटने जमीन पर टिकने चाहिए, नीचे की तरफ दबाव आना चाहिए इनके ऊपर। ऐसे नहीं कि बैठ गए जी लो हम तो बैठे ही है जी ना। अब ये कहाँ बैठे हो? देखियो, ये तो पुल बना के बैठे हो आप। इनको नीचे दबा करके बैठना और यही कपालभाति करना। अब घुटने के दर्द वालों को क्या करना? तो जी अब घुटने के दर्द वालों को ये जहाँ घुटने में दर्द है उसको प्रेस करना। ठीक है, ऐसे बैठना। और घुटनों में दर्द है और उनको तो ठीक करना ही है, तो उनको घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने, एक बार भी घुटना मोड़कर नहीं बैठना। और कोशिश कर सको तो 24 घंटे में एक बार भी घुटने को नहीं मोड़ना। जब रोगी हो गए, हॉस्पिटल में जाने लायक हो गए तो क्या करोगे? वहाँ भी तो पड़े रहोगे। तो उनको क्या करना? उनको अपना पैर का अंगूठा पकड़ना और यही कपालभाति करना। और जिसका पैर का अंगूठा पकड़ने के बाद घुटने उठ गए वो फेल। क्या फेल? तो जी अगर हमने उस दिन आकर के आपको कह दिया जी अंगूठा पकड़िए पैर का, और अब नहीं पकड़ा जाता तो फेल, नंबर कहाँ से मिलेंगे? कट गए। इसलिए शिक्षकों को कोई छूट नहीं है, साधकों को जो हाँ आप जाएंगे कक्षा लेंगे उनको छूट है कि यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें, जहाँ तक उनके हाथ जा सकता हो वहाँ तक पकड़ लें। ठीक है ना? लेकिन आपको क्या करना? आपको तो पकड़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो मैं अभी पकड़वा देता हूँ, अभी उठ के चलूँगा और अभी पकड़वा दूँगा दोबारा। तो जी ये हमारे शिक्षक जरा बीच में आ जाओ, अब जा जितने शिक्षक हैं हमारे बीच में पहुँच जाओ और इनको आज पैर का अंगूठा पकड़वा दो सबको। जाओ जी, गर्दन पकड़ो इनकी और गर्दन को आगे को धकेलो और इनका हाथ आगे जाएगा और सबको पकड़ना। और घुटने जिसके नहीं नीचे टिके उनके घुटने पैर से दबा देना, हाथ से सिर दबाना और पैर से उनके घुटने दबा देना। देखो ये आवश्यक है। मैं जब भी आता हूँ शुरुआत में नहीं आता, मैं कहता हूँ भैया ने 10-15 दिन पहले रम जाने दो, तो पकड़ो, सब पकड़ो और घुटने सीधे करो, करो सीधे करो।
इस कक्षा में आने के बाद किसी के भी घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए और ठीक से पैर के पंजे पकड़ो। अभी तो सिर भी लगवाना था पर तब तो वहां तक ही नहीं पहुंचे, तो आगे जाओ कैसे? पकड़िए जल्दी, ये घुटने नीचे करिए, नीचे दबाओ, नीचे दबाओ। अरे खींचने दो ना इन नसों को, ये नसें क्या काम आएंगी तुम्हारी? यही तो बंद होती है, यही तो रुकती है, जब ही तो ये परेशानी बनती है। शरीर का लचीलापन बचपना है, चाहे बाबूजी का भी अगर पकड़ा जाता है, ये भी लचीले हैं, तो बचपन का इनका हमेशा शरीर रहेगा। वो बात अलग है कि पुराना होता जाएगा, तो उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन और जिन बच्चों का भी अगर ये नहीं लगता, नहीं पकड़ा जाता, तो वो भी बूढ़े हैं, बूढ़े। तो जी अब आपका नाम बूढ़े में लिख दिया जाए, बूढ़े बना दिया जाए, आपको इन जैसा बना दो, बाल काले और काम बूढ़ों वाले, ऐसा नहीं, ठीक है? अच्छा चलो, अब जिनको कमर में दर्द है वो क्या करें? वो आगे तो मुड़ नहीं सकते। अब देखो ना, मैं यहां से पकड़ लूं तो भी ठीक, यहां से पकड़ लूं तो भी ठीक, यहां से पकड़ लूं तो भी ठीक। अब बता कहां से घुटने मुड़े? इसमें घुटने का काम ही नहीं है, इसमें तो हाथ के और पैर के पंजों का काम है बस। अब इन्हें भी तब छूट देना चाहते हो, आराम से पकड़ लो, लो करके बैठ जाओ, ये भी तो बात है। ये आसन ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना? अब जिनके कमर में दर्द है उनको क्या करना? घुटनों में भी दर्द और कमर में भी दर्द है, वो क्या करें? तो जी ये किताब से तो मेरे पे ना पढ़ाई जाती, ये तो सब उसमें आ जाए, क्यों जी? अब वे क्या करेंगे बताओ, कैसे करें? कपालभाति तो चलता रहना चाहिए। कपालभाति रुक क्यों गया आपका? कपालभाति के लिए मना थोड़ा ही किया है मैंने, कपालभाति हर आसन में चलेगा। अब वो क्या करें? वो ऐसे करना है। कमर के दर्द वालों के लिए ये पैर के पंजे आगे पूरे फैले रहे हैं और कोहनियां जमीन पर टिकी रहे हैं। हो जाओ जी आप भी। अब तो कितना आराम दे दिया रे, लिटा के करवाना शुरू कर दिया अब तो बैठने की भी टाल हो ली, क्यों जी? अब ये बता कमर का दर्द रहेगा क्या, लेकिन कितनी देर? क्यों जी? कमर के दर्द वालों के लिए 1 घंटा इसी अवस्था में बैठ करके करना। बोला जी नहीं होता, कंधे दुखने लगे जी। क्यों जी? कंधे दुखने लगे क्या किसी के? अभी नहीं दुखे, क्योंकि अगर कंधे दुखाऊंगा तो मैं फिर यही कराता रह जाऊंगा, बाकी रह जाएगा। वो क्या करें? लेट जाओ। जो बहुत भयंकर मरीज है, बहुत भयंकर रोगी है, वो क्या करें? लेट के करें। पेट सबका अंदर अब तो 6 इंच चला जाए, ठाड़े ठाड़े पेट वाले हैं, फिर भी अंदर को नहीं जाने दे रहे पेट को। आओ जी दबाओ, पेट को नीचे 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 करो ढीला। आप इतना टाइट कर रहे हो, मैं बैठ भी जाऊं तो भी नहीं जा रहा है नीचे को। हाँ देखो कितना मुलायम हुआ पेट एकदम। अब इनको क्या करना? दोनों हथेलियों को जमीन पर जमाना, दोनों पैरों के पंजों को मिलाना और उठा देना घुटने तक। और कहा था उठाइए उठाइए, 30 डिग्री का कोण बनाइए। बस थोड़ा 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 और इतना ही उठाइए बस। बहुत ज्यादा ऊंचा उठा दिया लोगों ने, आसमान को नहीं उठाना। और कपालभाति करिए, लेटे लेटे करिए कपालभाति।
बहुत ही सुंदर अभ्यास। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, घुटनों का दर्द नहीं रहेगा। पंजे मेरी तरफ फैला के रखो। आपको सिखाने की वजह से ही केवल कराया जा रहा है ये। वैसे हरिद्वार में मत कर देना ऐसा। पैर हमेशा पीछे की तरफ होने चाहिए, मंच की ओर पैर नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखा करो आगे से। कोई बात नहीं, अब तो लेटे रहो, अब तो लेटे रहो। अब तो सिखा रहा हूं मैं आपको। अब अलाउ है, सिखाने में सब कुछ अलाउ है। करो कपाल भाती। 60 बार कपाल भाती करने से पहले किसी को भी वापस नहीं आना। और इसको पेट के रोग और मोटापे को मिटाना है, दर्द को मिटाना है, तो कम से कम 1000 बार से लेकर के 2-2000 बार तक कपाल भाती लगातार करिए और आपने रोगों को मिटाइए। चलिए, बोला ये तो हल्का सा ही है, तुमने पैर ही पैर उठवाए हैं, ये तो गड़बड़ है मामला। अब जितने पैर उठाए थे उतने तो पैर उठाए और उतना ही सिर उठाए और अपने शरीर की नाव बना दें। नौकासन कर लो। लेकिन जितने पैर के पंजे उठे उतना ही सिर उठे। ये नहीं कि सिर को ज्यादा उठा लो और भैया धमकाओ मत, ये होंठ आप करके मुझे क्यों डरा रहे हो भाई? क्यों जी? ये डराने वराने का काम मत करना। मैं सबसे हल्का सा हूं, लेकिन फिर भी डरूंगा नहीं, चिंता ना करो, करा के ही छोड़ूंगा। हाँ, और यहीं से कपाल भाती चालू रहे। कपाल भाती नहीं रुकना। अगर कपाल भाती रुक गया आपका तो फिर तो कुछ लाभ नहीं हुआ। बाबूजी उठाइए पैर ऊपर, पैर उठाइए, कंधे भी उठाइए, उठाइए। अरे कम से कम भाई इतना तो उठाइए। इतना देख, इतना जितना मैं हूं इतना इतना उठाइए और करिए कपाल भाती। हाथ हिलाने मेरे तरह के, पेट हिलाना और ऊपर उठिए और मुड़िए दोनों तरफ से उठिए। बाबूजी बैठने के लिए इनका क्या हुआ बाबूजी? ठीक तो हो? ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने कहा आवाज कुछ गड़बड़ सी आई थी। चलिए आ जाइए वापस। नहीं, बैठ वहीं वापस उसी जगह। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाइए। अपने पैर के अंगूठे पकड़िए। नहीं पकड़े जाते तो गर्दन को भी उठा लो, कंधों को भी उठा लो और पैर के घुटने तकरीबन सीधे रखो और कपाल भाती करो। यही 100 बार करो। करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। देखो कितना, अरे कुछ करवा भी तो रहा। लेटने से बढ़िया भी कोई चीज है क्या? अब लेटे हुए हो और तब भी नहीं कर पा रहे हो, देखो ये तो ठीक ना है। तो खड़े हुए भाग दौड़ वाले कैसे करोगे फिर? जोगिंगर फलाना ढिमका, ये तो बड़ा कड़ा काम हो जाता है। चलो धीरे धीरे वापस आ जाओ। एक बहन ने पेट को दबाना शुरू कर दिया अभी। ठीक हो गया? पाद अंग नासा स्पर्शासन, पाद अनुष्ठान नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठों से अपनी नाक को छूना। दोनों पैरों को मोड़िए, नमस्ते करिए पैरों से और दोनों पैरों को लॉक कर लीजिए और अपनी तरफ पैरों को खींच दीजिए पूरा और सांस छोड़ करके नाक को पैरों के अंगूठे पर लगा देना। उठिए दोनों ओर से उठो। उठिए
अरे दबाइए ना, पैर के पंजे को पकड़ के खींचिए अपनी तरफ। ये ना करवाते हैं ऐसे आसन, मजे करवाने पड़े, ये तो बताते भी नहीं है, फिर ये दिक्कत है। चलिए खींचिए और लगवाइए इनके, नाक लगवाइए इनकी। आप ये कहेंगे लिए यहाँ आसन करने के लिए नहीं आए हमारे शिक्षक। हमारे शिक्षकों को कुछ नहीं करना, केवल इनको करवाना है। इनकी नाक जोड़ दीजिए। अरे कितना आसान है, देख हद हो गई भाई। ये लो, यो पकड़ा, अरे यो कर दिया, लो। और कपाल बातें करो। चलो फैला लो पैर और घुटने मोड़ लो और पैर के टखने पकड़ लो। कंधे और सिर जमीन पर रहना चाहिए और अपने नीचे पुल बना दो। करो सेतुबंधासन। उठिए ऊपर, कमर को इतना ऊपर उठा लीजिए, घुटने से ऊपर आपका पेट चला जाए। पेट को घुटनों से ऊपर चला जाना चाहिए। अपनी एड़ी को पकड़ करके रखिए, पैर फिसल ना जाए, आगे बढ़ ना जाए। आपको कभी पुल का पिलर ही टूट जाए, पिलर ही फिसल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पुल सारा पुल गिर जाएगा। उठिए ऊपर, कपाल भाती करिए 100 बार। करिए जा। बावजूद एक्टिंग कर लो थोड़ी सी, आपको याद रहेगा कि मैंने ऐसे आसन किए थे, उनके नाम भी याद हो जाएंगे आपको। हाँ, चलो आ जाओ वापस। आपके शो में जल्दी पूरे कर देता हूँ। और उठ करके बैठना, नियम से उठ करके बैठो, जैसे आपको बता रखा है वैसे उठ के बैठना। जब भी लेटे हुए उठते हो तो इसी नियम से उठा करो, ठीक है ना। माता जी परेशानी ज़्यादा तो नहीं हुई। चलिए, युवाओं को बहुत आगे बढ़ना है, बुजुर्गों का साथ चाहिए। अब ये मान लीजिए अगर कक्षा लेने जाएंगे तो इनको भी आपका साथ चाहिए। जब ये वहाँ करवाएंगे, अपने आप तो कर नहीं पाएंगे तो किसी ना किसी को साथी बना के ले जाएंगे, उस साथी को पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सब एक दूसरे की कक्षाओं में भी आना जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक हो गया जी। चलिए, अभी आपको लेटे लेटे करा दिया। अब आपको योग मुद्रा आसन करना है। कैसे करेंगे? योग मुद्रा आसन कराया होगा ना? कराया नहीं? ये तो डंडे पे दूसरे शिक्षकों को भी लगेंगे। इन्होंने कहा कि 14-15 दिन खो दिए जाओ। अरे प्रसाद जी, अब योग मुद्रासन के लिए करना क्या होता है? पद्मासन लगाना। अब पद्मासन किस किस का लगना शुरू हुआ और किसका नहीं लगता? जिनको नहीं लगता वो खड़े हो जाए ऊपर, जिनका पद्मासन नहीं लगता, और चेहरा एक दूसरी तरफ कर लो। इन्हें सबको अपने चेहरे दिखा दो, देखे भाई 13 दिन में पद्मासन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलो, आप पद्मासन लगाने का तरीका बता देता हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे योग शिक्षक का पहला आसन क्या है? पद्मासन। और पद्मासन लगना ही चाहिए।
और पद्मासन एक ऐसा आसन है जिसने ये लगा लिया उसके जीवन भर कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। और है तो मिटेगा नहीं, उसको बिल्कुल नहीं लगाना, बस। ठीक है ना? तो कैसे लगेगा पद्मासन? दोनों पैर फैल गए, दाहिना पैर मोड़ लिया, एड़ी को बिल्कुल मूल पर लगा कर रख दिया, और दूसरा पैर धीरे धीरे लेके आओ। इसको मत हिलने देना यहाँ से, ये तो लग गया तो फिक्स हो गया, चिपक गया यहाँ। दूसरा पैर लेके आओ ऐसे। अभी तो पहले में ही लग रही लोग, पहला ही नहीं आ रहा, दूसरा तो कहाँ था होगा। अब इसको कम से कम यहाँ तक रखना, दूसरा पैर यहाँ तक रखना। तो आज मैं पास कर दूंगा, लेकिन ये पैर और 10 दिन बाद यहाँ तक आ जाना चाहिए। कहाँ तक? हाँ, ऐसे। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें उत्थित पद्मासन कराने लगूंगा तो कैसे होगा? क्यों जी? बिना पद्मासन के वो आसन हो ही नहीं सकता। और यह है कि हमारे शिक्षकों ने आते ही कह दिया तो मैं कि उत्थित पद्मासन लगा कर दिखाओ, फिर क्या होगा? फिर ठीक। और मेरे जैसा आ गया तो ये सिखाने वाले भी फेल। क्यों जी? इनके टेस्ट अपने आप होते रहते, इनके टेस्ट हमें लिखवा के नहीं लेने पड़ते, वहां नहीं करवाने पड़ते, लेकिन ये जाते रहते हैं, इनसे मिलते रहते हैं हम। क्यों जी? कक्षाओं में जाते रहते हैं, वहां भी थोड़ा बहुत ऐसा एक आध आसन करा देते हैं, ये नहीं कर पाते तो फिर अब उत्थित पद्मासन के लिए क्या करते हैं? दोनों मुट्ठियों को बंद करो और अपने बराबर में लगाओ ऐसे, और उठ जाओ ऐसे, और यही कपालभाति करो। चेहरा नहीं बिगाड़ना, चेहरे पर खुशी हंसी। क्यों जी? अब देखो बाबूजी ने तो दांत दिखाने शुरू कर दिए, पर दिखा नहीं रहे हैं, यूं करके दिखा रहे। बोला देख हंस भी रहा हूँ कि नहीं हंस रहा हूँ, गुस्से में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। कर क्यों नहीं रहे बाबूजी? आप तो युवा हैं, आपको छूट नहीं है। युवाओं को तो बिल्कुल छूट नहीं है किसी भी क्रिया में। ऐसे कर लिया तो 5-5 4-4 बार के झटके लगाए और नीचे आ गए, फिर उठ गए, फिर लगाए, फिर उठ गए, फिर लगाए। अभ्यास ही होना चाहिए। जाओ जी लगवा दो, इनका पद्मासन चाहिए। ठीक है ना जी? अब क्या करना? अब इसमें ही योग मुद्रासन होगा। योग मुद्रासन के लिए भी पद्मासन लगना जरूरी है, और योग मुद्रासन से भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना मंडूक आसन से मिलता है। मंडूक आसन तो करवाया होगा, कराए ना? हाँ, जिनसे ये नहीं होता वो मंडूक आसन कर लियो, लेकिन छूट नहीं है, शिक्षकों को छूट नहीं है, साधकों को छूट है, शिक्षकों को नहीं। शिक्षकों को तो मेरे जैसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने जैसे ही तो बनाने हैं, जब ही तो शिक्षक बनेंगे, नहीं तो फिर तो कंडम हो गया मामला। क्यों बाबू जी? है ना? हाँ, तो देखो ये आपने तो ये भी पहना हुआ है, ये भी लगा हुआ है, आपके जो बिल्ला था लग रहा है ना? अरे फिर तो आगे होना चाहिए। पद्मासन लगाओ, लगाओ, लगाओ पद्मासन। एक पैर से लगाओ, आधा लगा लो। इस पैर को आधा का मतलब यहाँ तक रखना पड़ता है, दूसरा भी। हाँ, ये दूसरा यहाँ घुटने तक तो रख लो, इसको कहते हैं आधा। अब नो, हाँ देखो लग गया ना, देखो ताली बजाने के लिए देखो अपने आप का पद्मासन लगा लिया। ऐसे लगाना, पेलो इनको रख के, यहाँ रख के पेलो, यहाँ रख के, यहाँ रख के इसको जमीन पे मिला दो, इधर से उधर से मत उठने देना, मिला दो जमीन पे। देखो उधर से उठ गया, या भी कोई बात है, एक तरफ से उठे यूं हो गए, एक तरफ से ही हो गए, यूं हो गए। बोले जी कर तो रहा हूं, नहीं करना। अब जो पैर ऊपर है ना जी, वो हाथ नीचे,
और दूसरा ऊपर। दबाओ, दबाओ नीचे, पेट को नीचे दबाइए, माथा जमीन पर लगाइए, माथा जमीन पर लगना ही चाहिए, वरना ये आसन नहीं हो पाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे। कौन आकर के कितना कड़ा आसन आपको कराएगा, कितना कड़ा नियम बनाएगा, आपको ये पता नहीं लगता। लगाओ, दबाओ पेट को, अरे दबा दो, नाक लगा दो जमीन पे, यूं करके देखो, करो कपाल भाती यहीं। दबाओ नहीं, अरे ये तो सारे बैठे हैं। दबाओ बाबू जी, देख पद्मासन भी लगा रखा, जब भी नहीं है नीचे को दब रहे। प्रधान जी दब जाओ नीचे, मैं आ गया, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तो मैं ही बैठा हूं। लगाओ नीचे, हाथ अंदर घुसाओ, क्या बाहर निकाल के लगाने लगे। लगाओ, है जी। ये शुगर जैसी बीमारी को छोड़ता नहीं है, पेट की बीमारी को तो रोग ये तो आसन छोड़ता ही नहीं है। ये लग गया, देखो ये लगा के बैठ गए, ऊपर देखो वो लग गया, देखो उस बेटिया लग गया, उसको ताली बजाओ उसके लिए, देखो वो लगा दिया। हाँ देखो, ये आपके बीच में ही तो है, ये कहीं अलग से थोड़े आए हैं। अरे अपने शरीर को इतना लचीला बनाओ, ये लचीलापन ही बचपन और जवानी है, और शरीर का कड़ापन ही बुढ़ापा है, जब वो बचपन में आ रहा हो चाहे जवानी में आ रहा हो। ठीक है जी, हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ वापस। लेकिन अब पद्मासन वाले पद्मासन में ही रहेंगे, वो खोलेंगे नहीं। आज जिनका पद्मासन लग गया वो खोलेंगे नहीं, वो इसी आसन में बैठेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से करेंगे बाह्य प्राणायाम। आता है सबको, क्या क्या करना पड़ता है बाह्य प्राणायाम में, बताना जरा। हैं त्रिबंध क्या होता है जी? हैं जालंधर बंद, जालंधर कहाँ है? पंजाब में। और उद्यान बंद और मूल बंद, मल द्वार को नीचे से ऊपर को खींचना। अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा? पेट के रोग तो मिटेंगे, शुगर में मिटेगी, और जिनको कहते हैं गुप्त रोग, वो गुप्त रोग को भी ये छोड़ता नहीं है यार। बवासीर जैसी बीमारी जिसको हम बहुत दिन तक किसी को बताते नहीं और बहुत परेशान होते रहते हैं, उसको भी अपने आप एक हफ्ता या एक महीने में आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार करना? अब ये तो दो एक बार 3 बार करा देते होंगे, ठीक है ना। मैं एक आसन को आधा घंटा तक करता हूं। कितना? आधा घंटा। और मेरा कोटा है 4 से 4.5 घंटे रोज आसन प्राणायाम करना। और खाली प्राणायाम नहीं, वो आसन के साथ ही करना, ठीक है ना जी? हैं? आपको नहीं करना, मुझे करना है। मुझे भी नहीं करना, क्यों? अब ये सारे मुझे नहीं कहते जी तुम ऐसे के ऐसे ही हो, मोटे नहीं होते। क्यों जी? जब से मैं इनके साथ लगाओ देता है ऐसा का ऐसा ही हो। लोग तो खाते नहीं है, अब बता मैं बिना खाए कोई रह सकता है क्या? नहीं ना, स्वामी जी नहीं रहते बिना खाए को,
लेकिन क्या खाना और क्या नहीं खाना उसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप योगी हो गए और आप शादियों में जाते हो ना, ब्याह शादियों में और कई अवसरों पर कई कई खुशियों में जाते हो, वहाँ क्या क्या मिलता है? बहुत तरह का माल मिलता है ना, और दही बल्ले भी मिलते हैं वहाँ। कौन कौन छोड़ते हैं दही बल्ले? ऐसा कौन है जो शादियों में जा करके दही बल्ले नहीं खाता? इन्हीं के लिए ताली बजाओ जिन्होंने नहीं दे, ये पहले से नियम में लागू है। जब रात को दही का प्रयोग नहीं करना, शाम को दही दूध छाछ का प्रयोग नहीं करना, केवल दूध को छोड़कर, तो फिर दही बल्ले क्यों खाना? और मोबाइल को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़िया चाट क्या होती है? दही बल्ले की। क्यों? क्योंकि वो पकाए तो जाते हैं घी तेल में, फिर गिर दिया जाते हैं पानी में, और उस पानी को भी निचोड़ के दही डाली जाता है, तो उनकी चिकनाई निकल गई। बस आपको इतनी ही चिकनाई खाने के अलावा है, बाकी पकौड़े पकौड़े सकौड़े ये नहीं चलेंगे। क्यों जी? ठीक है। अब किस चीज के साथ क्या खाना है नहीं खाना, कपाल भाती क्यों नहीं चल रहा? कपाल भाती के लिए मना नहीं है बिल्कुल भी, वो मना नहीं किया अभी तक, वो कपाल भाती लगातार चलना चाहिए। आज अगर आपने यहाँ 2000 बार कपाल भाती नहीं करके गए तो फिर आपका यहाँ आने का मेरा लाभ कुछ नहीं मिला। इस 1.5 घंटे में कम से कम 2000 बार कपाल भाती करना। क्यों जी? मुद्रा कोई सी भी रखो, मुद्रा कुछ भी ना रखो, जाए ऐसे कर लो, चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कपाल भाती होना चाहिए। क्यों जी? अरे कपाल भाती से ही ठीक होगा सारा कुछ। 1 सेकंड में 1 शॉट सबका लगना चाहिए। कोई कोई तो 1.5 सेकंड में 1 शॉट लगा रहा है, एक मिनट में 25, 30, 50, 40 बारी कर रहा है। कहां तक स्पीड हो सकती है हमारे शिक्षकों की? अगर बीपी के मरीज, हाई बीपी के मरीज, दमे के मरीज नहीं है तो उतनी स्पीड को बढ़ाइए। इस स्पीड को कम से कम इन शिक्षकों को 5 मिनट का अभ्यास होना चाहिए जिनको हाई बीपी नहीं है। और ये जो यहां बैठे थे ना मेरे बराबर में, एक तो उठ के चले गए। क्या हुआ बाबू जी? इनको तो अगर तेज कराया जाए, तेज कहा जाए तो ये आधा घंटा भी तेज करते रहे, लगातार चलते रहे, रुकेंगे? ये कभी रुकते नहीं है। जो हमारे शिक्षक हो गए वो कभी किसी चीज के बारे में रुकते नहीं है। और वहाँ स्वामी जी 3 घंटे की क्लास लेते हैं, रोज लेते हैं ना। 5 बजे से पहले आ जाते हैं और 8 बजे से पहले चले जाते हैं, रोज लेते हैं वो 3 घंटे की। और जब ये जाएगा ना वहाँ, इनका ट्रेनिंग, इनका कभी कभी साल में 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग पीरियड आता है इनका भी। इनको कराने के लिए तो फिर वो 4-4 घंटे की क्लास लेते हैं, 4.5-4 घंटे की क्लास लेते हैं। और ये दूसरी तरफ को देखते रहते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। क्यों जी? और वो 8-8 घंटे और 10-10 घंटे इनको बैठा करके रखते हैं। कितने घंटे? 10-10 घंटे तक। ये बड़े दुखी हो जाते हैं वहाँ। फिर दोबारा नाम नहीं लेते जाने का। इनसे फिर दोबारा किसी पूछा जाए ना, ओ ना भैया वैसे ही चले जाएंगे, तो सिगरेट कर जाएंगे। वहाँ तो स्वामी जी बैठा के बिल्कुल वो खिंचाई कर देते हैं। तो ऐसे आपको बनना। अब वहां जाकर के बाबू जी आपका कपाल भाती नहीं हो रहा है, कहाँ? बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है पेट, तो छोटा पेट है लेकिन कुछ तो हिलना चाहिए। और वो देखो पीछे वाले, देखो उनका पीछे को हिला के देखो। अब इतना कपाल भाती करने से क्या होने वाला है? हिलाए जाओ, सारा दिन हिलाए जाओ बैठे बैठे, असर कुछ नहीं आएगा। अब तुम्हारे बराबर में बैठे हैं, लेकिन इनका देखो, आप देखो नीली शर्ट वालों, इनका देखो सफेद शर्ट वालों का। ऐसे कपाल भाती होना चाहिए, तभी तो असर आएगा इस पेट के ऊपर।
अब इसको बोला जी कपाल भाती कर रहा हूं। अरे तेरा पेट की खाल के ऊपर ही नहीं असर आ रहा है, बाकी तो अंदर कैसे आएगा? मोटे मोटे पेट वालों का 6 इंच अंदर जाना चाहिए और मेरे जैसे का 3 इंच अंदर जाना चाहिए। तो जी आपका भी 3 इंच वाला वही है। अरे जी आप 6 इंच अंदर मत पहुंचाना, ये तो लग जाते हैं। देख लो, मैं पता नहीं कौन अपने आप को मोटा मान रहा है। जो मोटा मान रहा है वो 6 इंच पहुंचाओ, जो नहीं मान रहा है वो अपना 3 इंच में काम कर लो, और जिसे कुछ भी नहीं कर रहा वही ला लो। बोला जी कपाल भाती तो कर रहा हूं, ऐसा नहीं, इसका असर आना चाहिए। हरिद्वार में जाकर के 21 दिन में 1-1 किलो, आधा किलो, 1-1 किलो वजन कम होता है। लेकिन किनका? जिनका 100 से ऊपर वजन है उनका, और जिनका 100 से नीचे होता है आधा किलो तो उनका भी कम कर देते हैं हम। ठीक है ना? हाँ। और आप में से भी जो लगातार 90 दिन की कक्षा लगा लेगा उसको हम हरिद्वार भेजेंगे, ये तय है। अब आप लोगों में फिर यहाँ से परीक्षा पास कर लोगे, फिर क्लास लगवाई जाएगी, क्लास नहीं लगाए तो भी फेल। जो जी है ना ऐसा? 90 दिन की करे, ये तो करके आए हैं, ये अभी गए थे, ये कुछ दिन पहले ही, है ना? और आज ये योगासन को भी संभाल रहे हैं, इन आसनों को भी संभाल रहे हैं, कक्षाओं को भी संभाल रहे हैं। ऐसा अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को अपना व्यक्तित्व खड़ा करना, यानी आज मुझे तो रोज 4 बजे उठ के जाना ही पड़े। आज तमने इन्होंने बुला लिया तो इनकी सेवा कर दी, कल को कोई और बुलाएगा उनकी क्या करेंगे हम तो हम तो भैया 12 बाट आदमी हैं, कहीं ले जाओ, कहीं बुला लो, कहीं चला लो, कहीं ऐसे ही है, चलता रहता है। आप में से भी निकलना है। हम आप जैसे ही तो थे जब निकले थे, अब इनको जिले से लेकर के हम प्रदेश में उठा के ले गए। अब इनको कह रहा हूं पूरी आप एक बार तो सारे जिलों में घूम जाओ। ये प्रदेश के लोग पता नहीं ये भी कुछ ठंडे से पड़े रहते हैं। सारे जिले में 21 जिले हैं, 1 महीने में 1 जिले में जाओगे तो भी 10 दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें, क्यों नहीं? इसलिए भाई 1-1 जिले में 1-1 दिन जाना शुरू कर दो, उठा लो इस लोग के काम को थोड़ा सा, ठीक है जी? ऐसे करने का प्रयास आप करना। आप आपको थोड़ा सा तंग तो किया है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शिक्षकों से छूट जाती है, उनको पूरा करवाने के लिए मैं आता हूँ। बाकी तो ये जो कुछ लिखा नहीं मैं किताबों में, इनको तो इन्हें करवाना ही है, ये तो इनकी जिम्मेदारी है, क्यों जी? है ना? हाँ। अब क्या करना? अब शंख प्रक्षालन के अभ्यास किए हैं आपने कभी? हैं? करवा देना। देखो ये सब अभ्यास इनके होने चाहिए। अभी आपको मतलब कहीं जाकर टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था रहती है, छतरपुर वगैरह लेके चलेंगे? सर्वांगासन। अब अपने स्थान पर फिर लेट जाओ, बहुत देर होगी बिठाए हुए। हाँ कर लो, अब तो तुम्हारी छूट है। सिर इधर कर लो, सिर इधर कर लो, सिर इधर गुरु जी की तरफ, मंच की तरफ। फिर ये देख नहीं पाएंगे ना, आप लोग कैसे देखेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं? हाँ हैं? एक बार देख लो। हो गया ना? ऐसे सबको करना। शीर्षासन कौन कौन कर सकते हैं? बाबूजी देखो शीर्षासन करते हैं, अभ्यास है बाबूजी, ठीक से आधा घंटा करो, हो जाओ शुरू। अरे नहीं करवाने का आधा घंटा, चिंता क्यों कर रहे हो इतनी?
आप शीर्षासन करो। देखो इन बुजुर्गों को देखो, इन बाबूजी को देखो जरा, देखो ये शीर्षासन कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। और कपाल भाती के साथ करो सर्वांगासन वालों, कपाल भाती होना चाहिए आपका। लो इनके लिए हो जाओ तो आगे देखो। जो 60 साल से नीचे वाले हैं उनको ये शीर्षासन जरूर करना चाहिए। नहीं वो अलग बात है, उनका अभ्यास है, इसलिए मैंने पूछा कि अभ्यास है कि नहीं। क्यों जी? अब इन्होंने कर दिया शीर्ष पद्मासन, तो जी सर्वांग पद्मासन, शीर्ष पद्मासन, पद्मासन लगा लो बाबू जी आप भी, ऊपर ही ऊपर लगा लो। पद्मासन तो वैसे ही नहीं लगता, आपको यहाँ ऊपर तो हाथ लगेगा। चलिए करो। और सर्वांगासन सबने कर लिया, करिए। अब इन्हें देखते रहोगे क्या? या देखने के लिए नहीं, करने और सीखने के लिए आए हैं। चलिए बैठे रहो जो नहीं कर सकते। वो कपाल भाती जरूर चालू रखना अपना, कपाल भाती नहीं छोड़ना। अब देखो हलासन, अर्ध हलासन, ये भी तो करने हैं। तो जी ऐसे गए और ऐसे चले गए। और यहाँ से पैर के पंजे पकड़ लिए, लो इसको ऐसे कर लिया,